हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेश मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत करना चाहेंगे 10th क्लास के न्यू बैच यानी हौसला बैच में। इस बैच के जरिए आपको पता है कि क्लास 10th की जो तैयारी कराई जा रही है, जो बिल्कुल निःशुल्क है। इस बैच से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल परवेश मैथ्स वाले पे जो प्लेलिस्ट बनाया गया है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप हौसला बैच में आप ऑटोमेटिक जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले जितने भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। यहाँ पे एक जो स्टूडेंट है जो हमारे चैनल से पढ़ते हैं, जिनका नाम अरमान अंसारी है, उनके द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिस क्वेश्चन में उन्होंने बताया है कि उनको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। तो उनको प्रॉब्लम मौसा निकालने में हो रही है, जो चैप्टर 1.1 में हम लोग जैसे पढ़े थे वैसे ही। तो यहाँ पे उनके द्वारा बताया गया है कि यदि m और n अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कहने का मतलब क्या हुआ? जिसका केवल क्या हो, दो गुणनखंड हो। कितना गुणनखंड हो? दो गुणनखंड हो। एक तो या एक और नहीं तो खुद हुआ, यानी m का गुणनखंड क्या होगा? एक पहला एक होगा और दूसरा m होगा, यानी और n के लिए भी वही काम है। इसके अलावा पूछा गया है उनके द्वारा कि एम क्यू और एन स्क्वायर और एम स्क्वायर एन स्क्वायर का मौसक क्या होगा। मौसक मतलब HCF, और HCF क्या कहता है कि दोनों जिस 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 संख्या का अगर आपको मौसक निकालना है, उसमें से जो न्यूनतम जो कॉमन होने वाला जो संख्या होता है वही क्या होता है? HCF हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे, जहां पे दिया गया है एम क्यू एन स्क्वायर और दूसरा क्या दिया है? एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। यहाँ पर एम क्यू का मतलब क्या होता है? एम को 3 बार गुना करना। एम क्यू का मतलब क्या हुआ? एम को 3 बार गुना करना, यानी क्या होगा? एम गुने एम। और एन स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ? तो एन स्क्वायर कहने का मतलब होगा कि एन को 2 बार गुना करना। एन स्क्वायर कहने का मतलब एन को 2 बार गुना करना, यानी मल्टीप्लाई एन गुने एन। इसके अलावा एम स्क्वायर एन स्क्वायर, तो एम स्क्वायर मतलब होता है 2 बार गुना करना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम मल्टीप्लाई एम। साथ ही साथ यहाँ पे एन स्क्वायर दिया गया है, तो एन स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एन गुने एन, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे? एन गुने एन। अब देखेंगे इसमें HCF में बोलता है कि जो दोनों में हो, कॉमन हो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? तो उसी को HCF बोलते हैं। तो HCF के लिए क्या देखेंगे कि दोनों में कॉमन जो मिले। तो यहाँ पर M कॉमन मिल रहा है, इसके अलावा यहाँ पे भी M कॉमन मिल रहा है, यहाँ N कॉमन मिल रहा है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है? N कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे 2 M कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे M गुने M मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे n यहाँ पे मिल रहा है, n यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n गुने n। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे m स्क्वायर, एक m और एक m क्या हो जाता है? अगर मल्टीप्लाई में हो तो m स्क्वायर हो जाता है, और ऐड में रहता है यानी जोड़ में रहता है तो 2m हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? m स्क्वायर और गुने n, एक n यहाँ पे है, एक n यहाँ पे है, तो 2n है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? n स्क्वायर हो जाएगा, यानी n स्क्वायर। अब दोनों मल्टीप्लाई में है तो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। और यही क्या है? HCF है। यही क्या है? HCF है किसका? एम क्यू एन स्क्वायर एन स्क्वायर का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.4 की तरफ। जो प्रश्नावली 1.4 है उसमें रिलेटेड जो टॉपिक्स है, वो टॉपिक्स किससे रिलेट करता है? तो दशमलव प्रसार से क्या होता है? डिपेंडेंट है। तो दशमलव प्रसार होता क्या है? तो प्रसार मतलब क्या होता है? विस्तार। प्रसार मतलब क्या होता है? विस्तार। इसका मतलब दशमलव के बाद जितने भी संख्याओं का हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ाते जाते हैं, वही क्या कहलाता है? दशमलव प्रसार कहलाता है। क्या कहलाता है? दशमलव प्रसार। जैसे आपको दे दिया जाए यहां पर 7 पॉइंट, यहाँ पे 2354, तो ये क्या हो गया? दशमलव प्रसार हो गया। एक इसके अलावा एक और भी दे दिया जाए, जैसे 0.232323,
इसके अलावा एक भी और दे दिया जाए 0.231 और यहाँ पर एक और इस पे रेकॉर्डिंग दे दिया जाए, ऐसे भी होता है। इसके अलावा एक ऐसे भी होता है कि 0.2302300233023 और बढ़ते जाता है, ऐसे भी यहाँ पे बढ़ते जाता है। तो ये क्या होते हैं? दशमलव प्रसार होते हैं। तो दशमलव प्रसार कितने तरह के होते हैं? तो दशमलव प्रसार 3 तरह के होते हैं। एक क्या होते हैं? शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत दशमलव प्रसार, एक होता है अनावर्ती अनवसानी आवर्ती क्या होता है? दशमलव प्रसार होता है, जिसका मतलब क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार होता है। क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार। तो शांत मतलब हुआ कि वह क्या हो जाता है, वह कुछ दशमलव के बाद कुछ अंकों का क्या होता है, आना तय रहता है, आते रहता है, और कुछ दशमलव के बाद, दशमलव के कुछ अंकों बाद यह क्या हो जाता है, रुक सा जाता है। और यह जो अगर अशांत देखेंगे, अशांत, तो वह क्या होते रहता है, वह आगे की तरफ बढ़ते रहता है। आगे की तरफ क्या होते रहता है, बढ़ते रहता है। इसके अलावा और भी रहता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, तो 0.23 023 0023 00023। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे नियम कानून के हिसाब से ये नहीं बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर 1 0 है, फिर यहाँ पे 2 0, फिर यहाँ पे 3 0, ऐसे करते करते यह क्या होगा, लगातार बढ़ते जाएगा और जिसका कोई भी अंत नहीं है। तो ये क्या होता है, अनुसानी आवर्ती संख्या होता है। यह क्या होता है, अनुसानी आवर्ती और दशमलव प्रसार होता है। इसको क्या बोलेंगे, अनुसानी आवर्ती आवर्ती दशमलव प्रसार। और यहां बात कर ली जाए कि किसको हम लोग क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर दो संख्याओं को, जो शांत हो, क्या हो, शांत हो, और जो यहाँ पे आवर्ती करता हो, आवर्ती मतलब इसके बाद में यह रेकडिंग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग रेकडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेकडिंग, और इंग्लिश में इसको बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि यह जब इस पे जिस जिस संख्याओं पे रहता है, उसका मतलब होता है यही संख्या बार बार क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। जैसे यहाँ पे 0.5 पे रेकडिंग रहे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 0.555, इसका मतलब यही होता है कि 5 लगातार आते रहेगा। इसके अलावा अगर दे दिया जाए 0.123, यानी 2 3 पर रेकडिंग है, इसका मतलब क्या हो जाता है, तो इसका मतलब होता है कि 2 3 2 3 फिर 2 3, ऐसे करते करते क्या होगा, 2 3 का ही रिपीट होते हुए आगे बढ़ेगा। तो यह क्या होता है, आवर्ती होता है। इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, P/Q यानी परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अनुसानी जो आवर्ती दशमलव प्रसार रहता है, उसका हम लोग क्या, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को, अगर मान के चलिए कोई भी परिमेय संख्या दे दिया जाए, अंश और हर में दे दिया जाए, और आपको पता लगाना है कि कौन सा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका अशांत होगा, तो आप कैसे पता कीजिएगा। तो उसके लिए एक मेथड होता है, जो मेथड क्या बताता है, तो वह अंश और हर पे रिलेटेड है। तो हर का गुणनखंड करके हम लोग कुछ कंडीशंस प्राप्त करते हैं, और जिस कंडीशन के हिसाब से हमको पता चल पाता है कि यह जो परिमेय संख्या दी गई है, जो P/Q के रूप में लिखी गई है, क्या वह शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर इसमें कोई भी आपको लगता हो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे नियम जानेंगे क्या, तो हम लोग नियम जानेंगे कि शांत दशमलव प्रसार के लिए नियम क्या कहता है। तो शांत दशमलव प्रसार के लिए जो नियम है वो यह बताता है कि अगर परिमेय संख्या का जो हर है, हर का गुणनखंड, यहाँ पे लिखेंगे, यदि
यदि परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में ही होगा, यानी ऊपर कुछ होगा और नीचे कुछ होगा, यानी अंश में कुछ संख्या रहेगा और हर में कुछ संख्या होगा। तो यदि परिमेय संख्या p बाई क्यू का हर का लॉस, हर मतलब क्यू का गुणनखंड, क्या गुणनखंड कैसा हो, तो 2 का पावर m या 2 का पावर n या 2 का पावर m गुने 5 का पावर, यहाँ पे 5 का पावर n होगा, यहाँ पे क्या होगा 5 का पावर n या 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में हो, n के रूप में हो तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि कोई भी आपको परिमेय संख्या दी गई हो जो p बाई क्यू के रूप में है, उसका हर का गुणनखंड यानी q का गुणनखंड किसके रूप में हो, तो q का गुणनखंड 2 का पावर m, यानी केवल 2 का पावर m आए, चाहे केवल 5 का पावर m आए, 5 का पावर n कहने का मतलब क्या होगा, कोई भी, जैसे 5 का पावर 2 आ गया, 5 का पावर 3 आ गया, 5 का पावर 8 हो गया, 5 के पावर 100 आ गया। इसके अलावा 2 का पावर m कहने का मतलब 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 5, कुछ भी रहे, यह पूर्णांक संख्या के लिए लागू होता है। तो अगर 2 का पावर m रहे, चाहे 5 का पावर n रहे, या अगर दोनों को एक साथ में यानी गुना के फॉर्म में लिख दे, यानी 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में हो, तो वह क्या कहलाएगा, उस संख्या का, उस परिमेय संख्या का क्या कहलाएगा, दशमलव प्रसार शांत कहलाएगा। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ पे अगर यहाँ पे 13/8 ले ले पहला, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे 10/, यहाँ पे 125 ले ले। इसके अलावा अगला जो है वह 2/150 ले ले, ऐसे। अब यहाँ पे हमारा इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो 8 है, तो यहाँ पे 8 के लिए क्या करेंगे, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, यहाँ पे हम लोग 100 ले लेते हैं, प्रॉब्लम ना होगी इसलिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो 2 का पावर कितना रहा है, 1 2 3, यानी 2 का पावर कितना है 3। इसका मतलब क्या है कि यह 2 के पावर m के फॉर्म में है कि नहीं है, 2 का पावर m के फॉर्म में, इसीलिए यह क्या होगा, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। अब यहाँ पे 125 है, तो 125 को तोड़ेंगे तो 5 दूनी 10, 5 25 और 5 25। इसका मतलब यह भी क्या हो रहा है, 125 को हम लोग किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 का क्यूब के फॉर्म में। यानी 5 का क्यूब करने का मतलब क्या होगा, यह 5 का पावर n के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 5 के पावर n के रूप में। यानी इसका कहने का मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। इसके अलावा यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पर देखेंगे 100 को तोड़ेंगे तो 2 से कटेगा 50, फिर 2 से 25 और 5 25। इसका मतलब यह क्या हुआ कि 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2, यही ना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो 2 का पावर 2 कहने का मतलब क्या होगा, 2 का पावर m, अब गुना तो गुना दिया है, 5 का पावर n यानी 5 का पावर कितना है 2 दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यह 2 का पावर m के फॉर्म में है, यह 5 का पावर n के फॉर्म में है, और यह किसके फॉर्म में है, तो 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में है। दिया गया कि नहीं दिया गया है, इसका मतलब यह रहेगा तो वह क्या कहलाएगा, दशमलव प्रसार उसका क्या होगा, शांत होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसके अलावा देखना है हम लोगों को, क्या देखना है, तो अशांत दशमलव प्रसार के लिए क्या होगा। शांत के लिए तो देख लिए कि जिसका हर का जो
गुणनखंड है वह 2 का पावर m 5 का पावर n या 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के फॉर्म में दिया गया हो तो वह क्या होगा, वो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो अशांत के लिए क्या होगा, तो बिल्कुल वही डिफिनीशन रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज कर देना है। क्या चेंज करना है, तो यहाँ पे चेंज करना है अशांत के लिए, यदि परिमेय संख्या p बाई क्यू का हर का गुणनखंड 2 का पावर m या 5 का पावर n या 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के अलावा, अब यहां से चेंज होने वाला है, यानी 2 का पावर m भी रहे या 5 का पावर n भी रहे, 2 का पावर m भी रहे और साथ ही साथ उसके साथ 5 का पावर n भी रहे, लेकिन इसके अलावा अगर इसमें क्या किया जाए, इसके अलावा इसमें अगर कोई भी संख्या से, यहाँ पे कोई भी संख्या से अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 और 5 को छोड़कर, तो वह क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के अलावा कोई भी संख्या जो 2 या 5 का गुणज न हो, उससे 2 का पावर m या 5 का पावर n या 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के गुणनखंड में गुना हो, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसका मतलब क्या होगा, क्या समझे, तो इसका मतलब यह समझना है कि अगर आप क्या कर रहे हैं कि कोई भी संख्या है उसका दशमलव प्रसार कर रहे हैं, लेकिन दशमलव प्रसार करने के बाद उसमें अगर 2 का पावर m रहे, चाहे 5 का पावर n रहे या 2 का पावर m गुने 5 के पावर n रहे, साथ ही साथ के अलावा यानी इसके अलावा कोई भी संख्या जो 2 या 5 का गुणज न हो, यानी 2 और 5 का गुणज करने का मतलब क्या होगा कि 2 के पहाड़ा में न आता हो और 5 के पहाड़ा में न आता हो, यानी 2 भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के पहाड़ा में आता है एक बार में, 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 के पहाड़ा में आता ही है 5 एक बार में। इसका मतलब यह होगा कि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या हो, जैसे यहाँ पे 3, उसके बाद में 3, अब 4 कहिएगा तो 4 क्या है, 2 का गुणज है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसके अलावा आप 6 कह दीजिए तो 6 तो है, लेकिन उसका गुणनखंड क्या है, 2 गुने 3 है। यह क्या है, 2 गुने 3 है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 3 जो है वह 3 से यहाँ पे गुना नहीं होना चाहिए इस संख्या में। जैसे यहाँ पे किससे गुना नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 से, उसके अलावा 7 से, इसके अलावा 9 से, 11 से, ऐसे संख्याओं से इसमें क्या नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। यानी 2 का गुणज न हो, 2 का गुणज न हो उससे और 5 का गुणज न हो उससे, इसमें क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो वह शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर हुआ है यानी इसके गुणनखंड में हुआ है, इसके अलावा कोई भी संख्या आया है, तो वह क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। और वह कौन कौन संख्या होगी, 3, 7, 9, 11, यहाँ पे 13, 15 भी ले सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे 2 का पावर m और 5 के पावर n के अलावा कोई भी संख्या आए तो वह क्या होगा, वह अगर आ रहा है उसके गुणनखंड में तो वह अशांत दशमलव प्रसार को इंडिकेट करेगा, दर्शाएगा। अब जैसे देखेंगे, समझेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 7/24 दे दिया जाए, इसके अलावा यहाँ पे
यहाँ पे 3 बट्टा यहाँ पे दे दिया जाए तो 150 दे दिया जाए। इसके अलावा यहाँ पर क्या दे दिया जाए, पहले इन दोनों को देखेंगे तो 24 का क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड करेंगे। तो 24 का गुणनखंड होगा 3×8 = 24, 2 4 और फिर 2 दूनी 4, यानी यहाँ पे क्या आया, तो 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 1 आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यह 2 का पावर m तो है, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या आ गया है, 3 आ गया है। इसका मतलब यह क्या होगा, यहाँ पे अशांत दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो 150, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यह क्या है, बट यहाँ पे पहले इसको देखेंगे तो यहाँ पे 3 25 15 0 और यहाँ पे 2 25 दूनी 50 और यहाँ पे 50 25। यह क्या हो रहा है, 2 गुने 5 का स्क्वायर गुने 3, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे फॉर्म में दिया गया है। लेकिन मैं कहूं कि यह 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के अलावा यहाँ पे 3 का पावर कुछ आ गया है, तो यह अशांत दशमलव प्रसार होगा। लेकिन मैं कहूं कि यह शांत होगा, तो कैसे, तो यहाँ पे क्या यह परिमेय संख्या है, तो नहीं है। यहाँ पे क्या है, परिमेय संख्या है, तो नहीं है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे यानी काटेंगे। तो यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 पचे 15, यानी 1 क्या होगा, 50 होगा। क्या होगा, 1/50 होगा। अब हम इसको तोड़ेंगे, 50 को तोड़ेंगे, तो यहाँ पे 50 टूटेगा तो क्या होगा, 25 दूनी 50 हो जाता है और 5 25 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 का पावर 1 गुने 5 का स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यह क्या होगा, यह शांत दशमलव प्रसार होगा। तो ये गलती आप लोगों को कभी नहीं करनी है कि बिना उसको परिमेय संख्या में चेंज किए और उसका दशमलव प्रसार निकालिए। यहाँ पर देखिए तो यह अशांत हो रहा था, यह क्या हो रहा था, अशांत हो रहा था, और लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यह शांत हो रहा है। यह क्या हो रहा है, यहाँ पे शांत हो रहा है। सेम यही क्वेश्चन है कि नहीं है। तो बिल्कुल यह बात ध्यान में रखना है कि जब तक वह परिमेय संख्या नहीं होती है तब तक उसका दशमलव प्रसार नहीं निकालना है। अब जैसे देख लीजिए, अब जैसे यहाँ पे 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के अलावा कोई संख्या आ जाए, तो इसी संख्या को ले सकते हैं। जैसे 1/150 ले। अब इसमें कोई रिस्क नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी क्या हो गया है, यह छोटा फॉर्म में है। परिमेय संख्या क्या कहलाता है कि कोई भी संख्या नहीं कटनी चाहिए, ऊपर नीचे कोई भी संख्या से नहीं कटनी चाहिए, यानी वह पूरी तरह से क्या हो, कटा हुआ रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे है तो देखिए, तो यहाँ पे 3 से कट जा रहा है, 3 से ऊपर भी कट जा रहा है, 3 से नीचे भी कट जा रहा है। लेकिन यहाँ पे तो ऊपर और नीचे नहीं ना कटने वाला है, नहीं कटने वाला। तो यहाँ पर 150 का क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड करेंगे। तो 2 से क्या होगा, यह 75, फिर यहाँ पे 3 25 3 75 और 5 25। यहाँ पर देखा जाए तो यह क्या हो रहा है, यह 150, यह 2 गुने 3 गुने 5 का स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के अलावा क्या आ रहा है, तो यहाँ पे 3 आ जा रहा है। तो यह क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सीधा हम डायरेक्ट बढ़ते हैं प्रश्नावली के तरफ। यहाँ पे प्रश्नावली 1.4 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन बोला है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा, यानी आपको लंबा भाग देकर नहीं पता करना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा किसका अशांत होगा। अशांत के लिए बताया है कि जो लगातार भाग देते रहे और 2 पन्ना 4 पन्ना भरते रहे तो वह क्या होगा, अशांत होगा। जिसको रोक पाना मुश्किल है तो वह अशांत दशमलव प्रसार होगा। लेकिन जो ऑलरेडी रुका हुआ है तो वही क्या कहलाता है, वह शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। यानी दशमलव के बाद कुछ अंकों तक जाने के बाद में वह क्या हो जाता है, सिमट कर रह जाता है, तो वही क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। तो उसी में बताना है कि आपको क्या है, यह दशमलव प्रसार इसका शांत होगा या अशांत होगा। यानी हम लोग क्या करते हैं, हर से अंश में डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उसी तरह अगर हर से अंश में भाग दिया जाए तो किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका अशांत होगा। तो इसके लिए पीछे जो अभी बताए हैं कि क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, लिखेंगे Q इक्वल टू 3125। Q यही ना है, इसको P/Q के अगर में रूप में लिखेंगे तो क्यों, क्योंकि यह क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे Q 3125 का
गुणनखंड करने पर, क्या करने पर, गुणनखंड करने पर। गुणनखंड क्यों करेंगे, क्योंकि हमको देखना है कि यह 2 का पावर m या 2 का पावर m गुने 5 का पावर n या 5 का पावर n के फॉर्म में है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 31 25 का गुणनखंड करेंगे। तो 5 लास्ट में दिया रहे, देखिएगा कि अगर लास्ट में 5 दिया रहे या 0 दिया रहे तो वो हमेशा 5 से कट जाएगा। तो यहाँ पे 5 से काटेंगे तो क्या होगा, 5 छक 30, यहाँ से 1 बचे, यहाँ पे 12, तो 5 दूनी 10, यहाँ से 10, 12 में से 10 गए तो 2 और 2 5 25, 5 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ से 1 12, 5 दूनी 10, फिर 2, यहाँ पे 25, 5 25, फिर यह क्या होगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 2 25, 5 25 और फिर 50 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 31 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 5 का पावर 1 2 3 4 5 कितना होगा, 5 का पावर 5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि Q का गुणनखंड 5 का पावर m के रूप में है, 5 का पावर m के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। क्या होगा, शांत होगा। इसके अलावा अब इसको देखना है, तो यहाँ पे फिर इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, 17/8 का क्या करना है, हमको बताना है कि इसका शांत होगा दशमलव प्रसार या अशांत होगा। तो शांत रहे या अशांत रहे, उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हर यानी Q का गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो Q इक्वल टू 8 का, यहाँ पे 8 ही है हर, तो यहाँ पे लिखेंगे Q इक्वल टू 8 का गुणनखंड करने पर। गुणनखंड मतलब क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कहिए चाहे गुणनखंड कहिए, गुणनखंड करने पर, गुणनखंड कीजिएगा तो दिखाई देगा। तो यहाँ पे 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, यानी जो 8 है वह 8 को हम लोग क्या लिख देंगे, 2 का पावर 3, 1 2 3, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब यह क्या है कि किसके फॉर्म में, 2 का पावर m के फॉर्म में। तो लिखेंगे चूंकि Q मतलब हर मतलब 8, तो Q का गुणनखंड 2 का पावर m के रूप में है, इसलिए परिमेय संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखना है, यहाँ पे 455 दिया है, हर का क्या दिया है, 455 दिया है, तो क्या यह होगा या नहीं होगा। तो चेक करेंगे, क्या करना पड़ेगा, चेक करने के लिए हमको हर का गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे Q इक्वल टू, Q कितना है, तो 455 है, 455 का गुणनखंड करने पर क्या करेंगे, तो गुणनखंड करने पर यहाँ पे क्या करेंगे, 455 का गुणनखंड होगा, 5 से करेंगे, 5 9 45, 5 एकम 5, अब यहाँ पे 91 है, तो 13 सत्ते क्या होता है 91, तो यहाँ पे 7 से काटेंगे तो 13, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 455 का, तो यहाँ पे 5 गुने 7 गुने 13 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यह 5 का पावर n के अलावा 7 और 13 इसमें क्या है, गुणनखंड है। तो यहाँ पे क्या होगा, यह अशांत दशमलव प्रसार होगा, क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि चूंकि Q का गुणनखंड Q के गुणनखंड में लिखेंगे, Q के गुणनखंड में 5 के पावर n के अलावा 7 और 13 का
गुणन है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, प्रसार अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। अब यहाँ पे पहला क्या हुआ, शांत हुआ, तो इसको लिख लेंगे क्योंकि दूसरे नंबर क्वेश्चन में इसकी जरूरत है। तो पहला यहाँ पे शांत हुआ, दूसरा शांत हुआ, तीसरा क्या हो गया, अशांत हो गया। तो यहाँ पे इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो अगला नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर, उसमें बताया गया है कि 15/1600, 15/1600 है, क्या उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, क्या यह परिमेय संख्या के रूप में है, तो आप कहिए कि है, लेकिन मेरे ख्याल से तो नहीं है। क्यों, क्योंकि ऊपर भी 5 से कट सकता है और नीचे भी 5 से कट सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले डिवाइड कर लेंगे, पहले भाग दे देंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या है, 15/1600 है, 5×3 = 15 और 5×3 यहाँ पे 15, एक यहाँ पे कितना आया, तो 10, 5×2 = 10, यहाँ पे 0, यानी 300 यहाँ पे 20 आएगा। यानी इसका क्या होगा, तो क्या यह 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यह 3/320 आएगा। अब यहाँ पे हम लोग 320 का क्या करेंगे, हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहले किसका निकालना था, 1600 का, लेकिन अब किसका निकालेंगे, 320 का निकालेंगे। तो यहाँ पे 320 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, तो 2 से कटेगा, 16 दूना 32, यहाँ पे 0, 2 से 8 दूनी 16 यानी 80, 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10 और 2 से 5 यहाँ पे आएगा। अब इसको अगर हम सजा कर लिखना चाहें, यानी 320 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा, 6 गुने या 5 का पावर यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसका मतलब यह क्या है, 2 का पावर m, यहाँ पे 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, यह शांत दशमलव प्रसार होगा। यह क्या होगा, यह शांत दशमलव होगा। इसका क्या होगा, यह शांत दशमलव प्रसार होगा। बाकी आप डिटेल लिख सकते हैं अपने से। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे कि चौथा नंबर था वह क्या था, वह शांत दशमलव प्रसार था। अब यहाँ पे 343 दिया गया, तो 343 का भी करना है। तो यहाँ पे 343 के लिए हम लोग यहाँ पे भाग देंगे। तो 343 किससे कटेगा, तो पहले जोड़ कर देख सकते हैं, 3 3 6 और 4 10, यानी 3 से यह कट सकता है, यानी 3 3 6 और 4 10। तो 10 3 के टेबल में आता है, तो नहीं आता है। तो यह किससे काटेंगे, तो यह क्या 7 से कट सकता है, तो 7 चौका 28 और यहाँ पे 6 आएगा और 7 9 63, हाँ 7 से कट सकता है। तो 7 चौका 28, तो 6 7 9 63, फिर 7 से काटेंगे, 7 7 49, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 343 है और यह क्या है, 7 का क्यूब है। न इसमें 2 है, न इसमें 5 है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, 7 का पावर 3 है। तो क्या कोई नियम है शांत दशमलव प्रसार के लिए कि 7 का पावर कुछ आएगा तो वह शांत होगा, तो नहीं। तो यहाँ पे क्या है, यह 2 का पावर m और 2 का पावर m गुने 5 का पावर n या 5 का पावर n के फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, यह अशांत दशमलव प्रसार होगा। यह क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। इसके अलावा इसको देखें तो यह बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है कि यहाँ पे 2 का पावर 3 है, यह क्या है, 2 का पावर 3 है और 5 का पावर क्या है, 2 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे चूंकि Q का गुणनखंड, Q का गुणनखंड 2 का पावर 3 5 गुने 5 का पावर, यह कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, गुना है, यानी यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, यानी 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2 जो है जो 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में है,
जब इस रूप में रहता है तो हम क्या कहते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो शांत होगा। तो ये लिखेंगे इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो एक और कौन होगा, तो यहाँ पे छठा नंबर होगा, तो यहाँ पे 6 नंबर लिख लेंगे। तो आप इस तीनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे तो हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि इसका जो गुणनखंड दिया है, हर का गुणनखंड ऑलरेडी दे चुका है। तो ऑलरेडी क्या दिया है, तो यहाँ पे देखेंगे चूंकि Q का गुणनखंड यानी हर का क्या किया है, गुणनखंड यहाँ पे दिया है। गुणनखंड क्या दिया है, तो 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 7 गुने 7 का पावर 5 है। क्या है जो 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है, लेकिन इसमें 7 का पावर 5 से क्या किया गया है, गुना है। 2 का पावर यहाँ पे m गुने 5 का पावर n के रूप में है, लेकिन इसमें क्या किया है, 7 का पावर 5 से क्या किया गया है, गुना किया गया है। इसलिए इसका क्या लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। इसके अलावा अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, 6/15 दिया गया है। तो यहाँ पे अगर इसको भाग भी देंगे तो एक दशमलव देने के बाद में यहाँ पे 0 आएगा, यानी 15 चौका 60 होगा, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। लेकिन अगर 15 का गुणनखंड करे तो 3 गुने 5 आएगा, यानी 5 का पावर n के अलावा क्या आ रहा है, तो 3 आ रहा है। तो यह दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि क्या यह परिमेय संख्या के रूप में है। तो परिमेय संख्या क्या कहता है कि दोनों यानी अंश और हर में कोई गुणनखंड नहीं रहना चाहिए एक के अलावा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर भी यह 3 से कट सकता है, नीचे भी 3 से कट सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 6/15 दिया गया है, तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3 5 15, यानी क्या आएगा, 2/5। तो हर का गुणनखंड ऑलरेडी यहाँ पे दिया जा चुका है, यानी 5 का पावर 1 है, यानी 5 का पावर n के रूप में है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि Q का गुणनखंड 5 का पावर 1 है, जो कि 5 का पावर n के रूप में है, इसलिए दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, इसका शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। यानी शांत किसका होगा, यहाँ पे एक 8वां नंबर क्वेश्चन का, तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे। अब यहाँ पे दिया गया है 35/50। 35 बटा क्या दिया गया है, 50 दिया गया। यहाँ पर देखें तो 35/50 क्या परिमेय संख्या के रूप में दिया गया है, तो नहीं दिया गया है। यहाँ पे 35/50 को हम लोग क्या करेंगे, पहले तोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 सत्ते 35 और 5 दहा के 50, यानी क्या होगा, यह 7/10 हो रहा है। यानी 7/10, 10 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 5, यानी यह क्या होगा, 2 गुने में 5। इसका मतलब यह क्या है कि यह जो 10 है, 10 का जो गुणनखंड किए हैं वह 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में है। तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का भी दशमलव प्रसार क्या है, तो वह शांत है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें और बचा हुआ है, उसको भी बता दे रहे हैं।
यहाँ पे जो पहला नंबर क्वेश्चन का सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, वह बोला है 77/210 क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या यह परिमेय संख्या के रूप में है, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 से ऊपर भी कट सकता है और 7 से नीचे भी कट सकता है। तो यहाँ पे क्यों ना पहले हम काट ही सकते हैं। तो यहाँ पे 77 बटा क्या है 210 है। तो यहाँ पे 7 11 7 77 और यहाँ पे क्या होगा 7 तिहाई 21 7 का 21 होता है और यहाँ पे 0, यानी यह क्या हुआ 11/30 हुआ। और 30 का अगर गुणनखंड करेंगे, यानी 30 का अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 2 5 10 और 10 3 30, यानी 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के अलावा यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे एक 3 आ रहा है। जो 3 अगर आता है, 3 आए 7 आए 9 आए, यहाँ पे 11 आए 13 आए 15 आए, तो यहाँ पे यह क्या हो जाता है, तो अशांत दशमलव प्रसार हो जाता है। क्या हो जाता है, अशांत दशमलव प्रसार। इसीलिए क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो बताया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखे जिसका दशमलव प्रसार क्या था, शांत था। इसीलिए ना यहाँ पे हम लिख रहे थे कि एक नंबर क्वेश्चन का शांत दशमलव प्रसार है, दूसरे नंबर क्वेश्चन का दशमलव शांत प्रसार है, उसके बाद में चौथे का, छठे का, आठवें का और 9वें का। तो इसीलिए हम नोट डाउन करा रहे थे। उसका उपयोग यहाँ पे आ चुका, तो हम लोग यह क्या करेंगे, साइड में लिख लेंगे किसका किसका दशमलव प्रसार शांत था। तो पहला का था, दूसरा का था, चौथा का था, छठा का था, 8वां का था, 9वां का था। तो इसीलिए अब क्या करेंगे, बारी बारी सबका क्या करेंगे हम लोग, तो बारी बारी हम लोग इसका दशमलव प्रसार क्या करेंगे, तो शांत है, तो शांत है तो इसका हम लोग दशमलव प्रसार लिखेंगे। तो यहाँ पे पहला क्या बोला है, तो पहला है 13 बटा यहाँ पे 31 25 है। और यह क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को इसको दशमलव प्रसार इसका पता करके बताना है कि यह दशमलव प्रसार यहाँ पे भाग देते जाना है और यह कहाँ तक जाएगा इसको हम लोगों को क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा माइंड अप्लाई करें तो क्या कर सकते हैं, तो अगर ऊपर नीचे हम चाहें तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 13 बटा क्या है 31 25 है, हमको भाग भी देना है, तो दशमलव कितना देंगे हमको पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लास्ट में क्या है 25 है, तो अगर 4 से गुना करेंगे तो ये 100 में बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा, और जब 100 में बदल जाएगा तो हमको 2 अंक यहाँ पे 0 वाला मिल जाएगा और वहां से दशमलव लगाना हमारा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो 4 से अगर ऊपर गुना कर दे और 4 ही से नीचे कर दे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं पड़ेगा, यानी 4 से 4 कट जाएगा एक मर्त में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पे 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, और यहाँ पे 4 से गुना करेंगे तो 25 चौका क्या हो जाएगा 100 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, और यहाँ पे 4 3 12, यानी यह क्या होगा, तो 12,500 हुआ, यानी 125 मान के चलिए, तो 125 हुआ। अब हम लोग 125 को और भी क्या बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं, तो 125 तो अगर 8 बार अगर गुना करें इसमें 8 से तो क्या होगा, 125 से 8 में गुना करते हैं तो क्या होता है, तो 125 गुने में 8, तो 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 17 18 19 20, 20 का 0 हासिल 2, 8 एकम 8 2 10। तो यानी इसका मतलब क्या है, अगर 8 से ऊपर नीचे और एक बार गुना कर देते हैं तो यह नीचे पूरा क्या हो जाएगा, तो यह पूरा जो 0 यहाँ पे 2 0 दिख रहा है यह पूरा 0 में बदल जाएगा और हम लोगों को भाग देने की जरूरत भी नहीं होगी, और केवल गुना तो कर देना है, मल्टीप्लाई तो कर देना है, और बाकी जब पूरा 0 में बदल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, आराम से दशमलव को पुट कर देंगे। तो 8 से गुना करेंगे, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, यहाँ पे रटना भी नहीं है, केवल समझना है कि हम लोग किससे गुना करें कि 0 आ जाएगा। तो 25 से गुना करेंगे 4 में, तो 25 का 100, यानी 2 को 0 मिल गया। अब 125 में 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 मिल जाएगा। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या होगा, 8 2 16 का 6 हासिल 1, 8 5 40 और 1 1 41, और यहाँ पे 2 0 तो ऑलरेडी पहले से है, और 125 वाट है कितना हुआ 1000, यानी 1 पे 3 0,
होगा कि नहीं होगा। अब हमको बिना भाग दिए इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इसको शांत दशमलव प्रसार में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अब यहाँ पे अब जब जीरो से भाग देते हैं, अगर पूरा नीचे जीरो रहता है तो उसके लिए नियम क्या कहता है कि जितना जीरो उतना अंक पहले दशमलव। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 गो जीरो है तो 5 अंक पहले दशमलव होगा। तो 1 2 3 ऊपर कितना अंक है, 3 अंक ही है। तो यहाँ पे 416 है तो 3 अंक है, तो 5 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, आगे 2 गो जीरो दे देंगे तो 5 अंक बन गया, और इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, जीरो दे देंगे। तो यह क्या हो गया, 0.0041 हो गया। बिना भाग दिए हम लोग बना लिए। तो यह होती है मल्टी टैलेंटेड, और यहाँ पे मल्टी कैलकुलेशन हो गया, यानी आपको बिना भाग दिए आप इसका दशमलव प्रसार बता दिए। अब यहाँ पे आ रहा है, जैसे यहाँ पे 17/8 है, क्या है 17/8। तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है, तो 17/8 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे भाग देकर एक बार सॉल्व कर ले, तो 8 से भाग देंगे किसमें, 17 में। तो 8 दूनी 16, यहाँ से क्या आया 1, जब दशमलव देंगे तो यह क्या होगा 0, और 8 एकम यहाँ पे 8 होगा, और यहाँ पे 2 0, और यहाँ पे 8 दूनी 16, और यहाँ पे क्या होगा 4, यहाँ पे दशमलव दिए तो 0 आते रहेगा। फिर यहाँ पे 8 पचे 40, यहाँ पे क्या होगा 8 पचे 40, यानी इसका कितना होगा, तो 2.125 होगा। तो यह क्या है, शांत दशमलव प्रसार है कि नहीं, दोनों का शांत दशमलव प्रसार है। यानी दशमलव के बाद में कुछ संख्या के बाद में यह क्या हो गया है, रुक गए हैं। अब इसके बाद में अगला नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे चौथा नंबर जिसको सॉल्व करना है, तो चौथा में क्या बोला है, चौथा में बोला है तो 15/1600, यानी चौथा नंबर क्वेश्चन शांत था। तो यह इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या किए थे, तो इसके लिए हम लोग अगर यहाँ पे हम लोगों को अगर काटना है, अगर काट दे, यानी यहाँ पे जो मिल रहा है 5 से ऊपर कट जा रहा है, 5 से नीचे कट जा रहा है, उसके बाद में भाग देना हमारा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 15/1600 होगा, और यहाँ पे 5 3 15, और यहाँ पे 5 3 15, 1 0, 5 दूनी 10, यहाँ पे 0, यानी यह क्या होगा 3/ यहाँ पे 320 होगा। होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर देखें तो हम और माइंड अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर 20 25 100 होता है, 20 25 कितना होता है 100, तो यहाँ पे अगर 5 से ऊपर नीचे गुना कर दे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 5 3 15, ऊपर कितना होगा, तो फिर तो वही बात हो जाएगी ऊपर वाली। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग 32 से 3 में भाग दे देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 गुने, यहाँ पे 32 गुने में 10 लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 32 से 3 में भाग देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक से 1 अंक में भाग देना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे 32 से क्या करेंगे 3 में भाग देंगे, दशमलव देना पड़ेगा तो 0, फिर कटेगा तो नहीं कटेगा, एक और 0 देंगे तब यहाँ पे एक और 0। तो यहाँ पे 32 दहागा तो 320 हो जाएगा, तो 9 बार में काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, और 9 3 का 27 1 28। यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ से पैसा लेगा तो 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पे 9 में से 8 गया तो 1, और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 4 3 12, तो 4 3 12, लेकिन 4 दूनी 8 128 हो जाएगा, तो कट पाएगा नहीं कट पाएगा, तो 3 से काटेंगे। तो 3 दूनी 6, और 3 3 9, और यहाँ पे क्या होगा, तो 10 में से 6 हो गया तो 4, और यहाँ पे 11 में से 9 हो गया तो 2 बचेगा। फिर यहाँ पे 0 आएगा, तो यहाँ पे अब कितना आया 240 आया। अगर 8 बार में काटना चाहे तो 8 बार में ये क्या हो जाएगा, 8 3 का 24, लेकिन 8 दूनी 16 भी तो आएगा, तो 7 बार में काटेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 7, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1। इसके अलावा अब देखेंगे तो 7 3 का 21 1 22। अब यहाँ पे घट के आएगा तो क्या होगा, तो 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 1, और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 होगा। फिर यहाँ पे काटना चाहेंगे 5 से, तो 5 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो 5 से कट जाएगा। 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 3 15, और 1 16, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। यानी बहुत अंक बाद जाकर यह क्या हुआ, कैंसिल हुआ। अब यानी ये हमारा 3 बटा यह किसका आया है आंसर,
तो यह 3/32 का आया है। किसका आया है? 3/32 का आंसर कितना है? तो 0 यहाँ पे 0 भी दे सकते हैं। तो इसका कितना आंसर आया? तो यहाँ पे 3/32 का आंसर आया है 0.09375। लेकिन इसमें किससे गुना और करना है? 1/10 से। तो गुना 1/10, तब 1/10 से गुना करेंगे तो 1 और अंक बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह क्या हुआ? यह 0.009375, और यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। तो यह क्या होगा? यह दशमलव प्रसार इसका शांत दिख रहा है, इसका भी शांत दिख रहा है, इसका भी शांत दिख रहा है। इसका शांत हुआ है लेकिन कुछ देर बाद हुआ है। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बचे हुए 3 क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? तो 6ठा नंबर बोला है 23 बटा, क्या बोला है? 23 बटा यहाँ पे 2 का पावर 3 गुने यहाँ पे क्या है? 5 का स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या? तो इसको जो यहाँ पे अलग अलग फॉर्म में दिया गया है, यानी 2 का पावर में दिया गया, तो सबसे पहले इसको तोड़ के नंबर में लाएंगे, तब हम लोग डिवाइड करना आसान होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 का पावर 3 23 यहाँ पे, और 2 का पावर 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 5 गुने 5। अगर देखें तो यह क्या होगा? 2 पचे 10 और 2 पचे 10, यानी बचेगा 2। तो यहाँ पे क्या होगा? 23 बटा 2, और यहाँ पे 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी 2 को 0 आएगा, यानी 200 हो जाएगा। अब यहाँ पे बिना भाग दिए और चुटकियों में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो अगर 2 से हम लोग 2 में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी 200 में से 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 1000 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे क्या करेंगे? 5 से ऊपर गुना कर देंगे और 5 से नीचे गुना कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? 5 3 15 का 5 हासिल 1 और 5 दूनी 10 1 11, यानी 115 होगा। और 5 दूनी 10, यहाँ पे डबल 0 हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 अंक पहले दशमलव चाहिए, तो 1 2 3 अंक पहले हो जाएगा, यानी 0.115 हो जाएगा। और यही तो हमारा आंसर हो गया। बिना भाग दिए हम लोग आंसर बना दिए। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया गया है? 8वां नंबर क्वेश्चन है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 6/15 दिया गया, तो क्या होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम लोग 2 तरीका है, या तो इसको पहले डायरेक्ट भाग दे दें, या हम लोग इसको पहले काट दें। तो यहाँ पे अगर 6/15 दिया है तो 2/3 6 होगा, और यहाँ पे 2 पचे 3 पचे 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 2/5 हुआ। और 5 से भाग देना आसान हो गया। तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 0, 5 चौका 20 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? 0.4 होगा। अगर ऐसे भी भाग देते तो 15 चौका 60 होता है, यानी दशमलव देने के बाद में क्या आ जाएगा? 0 आ जाता, और 15 चौका 60, यानी इतना भी। अगर वैसे भी भाग देते तो इतना ही आंसर आता। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया गया? सॉल्व करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे 35 बटा क्या दिया गया है? यहाँ पे 50 दिया गया है। तो अगर डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करना चाहे कम समय में, तो हम 2 से ऊपर गुना कर सकते हैं और 2 से नीचे गुना कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते? बिल्कुल। तो यह क्या होगा? 35 दूनी 70, और यहाँ पे क्या होगा? 50 दूनी 100। तो यहाँ पे भाग देंगे तो क्या होगा? 0.70, यानी इसका मतलब 0.7 आंसर हो जाएगा। बस इतना ही सा बनाना था। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे जो अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि यहाँ पे कोई दशमलव प्रसार दिए गए हैं, 3 दशमलव प्रसार दिए गए, और यह बताना है कि इसका जो गुणनखंड है, यानी जो हर का गुणनखंड होगा, उसके गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो क्या कहिएगा? अगर शांत रहा तो शांत रहेगा तो क्या कहेंगे? कि वह शांत है। तो या तो उसका दशमलव प्रसार 2 का पावर 5 होगा, या 2 का पावर 5 करने का मतलब 2 का पावर m और गुने 5 का पावर n होगा। इसके अलावा 2 का पावर m होगा, चाहे 5 का पावर n होगा। और अशांत है, इसका मतलब क्या होगा? कि 2 का पावर m या 5 का पावर m या 2 का पावर m गुने 5 का पावर m के
n के अलावा कोई दूसरा संख्या उसमें क्या किया गया है, गुना किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे दशमलव प्रसार गया है, लेकिन कुछ समय बाद जाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाकर क्या हो गया, रुक गया है, यानी 9 अंक तक यह गया है। इसका मतलब यह क्या है, इसका दशमलव प्रसार किसके फॉर्म में होगा, या तो 2 का पावर m के रूप में, या 5 का पावर n के रूप में, या दोनों के गुणनफल के रूप में होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार शांत है, क्या है, शांत है, इसलिए q यानी हर का, q यानी हर का गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड 2 का पावर m या 5 के पावर n के गुणन के रूप में होगा, के रूप में होगा, यानी 2 का पावर m के रूप में या 5 के पावर m के n के या दोनों के गुणनफल के रूप में होगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यह अशांत तो है, अशांत है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लगातार यह बढ़ते जा रहा है, लेकिन बढ़ रहा है, लेकिन इसके अलावा क्या हो रहा है, तो यहाँ पे बिना नियम कानून की बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे 12 है, 0 है, 12, 2 गो 0, फिर 12, 3 गो 0, फिर 12, 4 गो 0, यानी 12 तो रिपीट कर रहा है, लेकिन 12 के बाद क्या हो रहा है, जीरो की संख्या एक के बाद एक बढ़ते जा रही है, यानी यह लगातार एक क्रम से नहीं चल रहा है, यह लगातार बदल रहा है, एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब यह क्या है, अशांत अनावर्ती है, यह क्या है, अनवसानी भी कह सकते हैं या अनावर्ती बोल सकते हैं, यानी बार बार यह रिपीट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार अशांत है, अनावर्ती, अनावर्ती कहिए या अनवसानी कहिए, अनावर्ती अशांत, अशांत दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है। इसीलिए इसीलिए गुणनखंड, गुणनखंड यानी हर का जो गुणनखंड होगा वह क्या होगा, 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के अलावा कोई दूसरा संख्या होगा, दूसरा संख्या होगा, और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। यहां पर देखिए, तो यहां पे क्या है, अशांत तो है, लेकिन यह क्या है, आवर्ती है, क्या है, अशांत है, लेकिन यह क्या है, आवर्ती है, यानी बार बार यह बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी यह बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर दशमलव प्रसार में देखा जाए तो जो आवर्ती दशमलव प्रसार होता है उसको परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, यानी उसको लगभग शांत ही माना जाता है, लेकिन पूरा शांत नहीं माना जाता है। तो जब पूरा शांत नहीं माना जाएगा, इसका मतलब क्या है कि उसके गुणनखंड में कि 2 का पावर 5 या 2 का पावर, फिर बार बार 2 का पावर 5 बोला जा रहा है, 2 का पावर m या 5 का पावर n के रूप के अलावा कोई दूसरा भी संख्या होगा, जिसके वजह से यह क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे यह क्या होगा, यह क्या है, तो इसका प्रसार अशांत, अशांत आवर्ती है, यह क्या है, आवर्ती है। इसका मतलब यह क्या है, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब इसके गुणनफल में क्या होगा, 2 का पावर m या 5 का पावर n के अलावा कोई ऐसा संख्या होगा जो इसको बार बार रिपीट करने पे मजबूर कर रहा है। तो ये से करके हमारा जो 1.4 प्रश्नावली है वह लगभग कंप्लीट हुआ। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसा कि पिछले लेक्चर्स में आप लोग देखें कि हम लोग कैसे प्रश्नावली के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, साथ ही साथ जितने भी कॉन्सेप्ट थे उस कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे। अगर प्रश्नावली यह 1.1 से लेकर 1.4 तक आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा
तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं, अपना प्रॉब्लम दे सकते हैं, और जिस प्रॉब्लम को आने वाले वीडियो में जो चैप्टर सेकंड चालू होगा उस चैप्टर सेकंड में हम उसका डिस्कस कर सकेंगे। साथ ही साथ बने रहिए हमारे YouTube चैनल परवेश मैथ्स वाले के साथ। और आप भी क्लास 10th में हो तो हौसला बैच के साथ जुड़कर और निशुल्क यानी बिना पैसे का आप बिना रुकावट के, बिना कोई भी मतलब पाबंदी के आप पढ़ सकते हैं। जब आपको टाइम मिले आप हमारे YouTube चैनल परवेश मैथ्स वाले के सब्सक्रिप्शन पर पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपके पास कोई भी आपका दोस्त हो या आपके भाई बहन हो तो उनको भी सजेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत